और जब जब ये मौका मुझे मिलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मौके बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और जब भी आपको किसी भी तरीके का कोई मौका मिले तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, उसे तुरंत ग्रैब कर लेना चाहिए। तो आज हमारे हमारे बीच आ रहे हैं शैलेश ठक्कर जी, जो प्लांट प्रोटीन के बारे में हमें बताएंगे कि उसकी क्या क्या खासियत है और किस तरीके से यूज किया जाए और क्या उन्होंने उसके फायदे लिए हैं। तो अभी 1-2 मिनट में जिन भी लोगों को बुला सकते हैं बुला लीजिए, और बहुत जल्दी हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सुनते हैं, एक डायनेमिक लीडर है हमारे शैलेश ठक्कर जी, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी नॉलेज है। और हम हमारे साथ मिलकर फिर से एक बड़ा काम करने के लिए तैयार है, रेडी है वो। तो जो भी लोग मीटिंग में आ चुके हैं वो अपने सभी लोगों को इनवाइट कर दें, क्योंकि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने साथ अच्छे लोगों को बिठा सके ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ तो सभी को पता है कि अगर हम 50 लोगों को अप्रोच करते हैं, 100 लोगों को अप्रोच करते हैं, तो 5-10 लोग आ पाते हैं। तो जितनी बड़ी हमारी अप्रोचिंग होगी उतने ही हम ज्यादा लोग बिठा पाएंगे। और मीटिंग में बैठने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने साथ लोगों को बिठाना। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ बिठाएं और हाउसफुल मीटिंग बहुत जल्दी करें। ठीक है, शैलेश जी रेडी हैं? हाँ, मैं रेडी हूँ। ओके, आवाज सर कम आ रही है आपकी थोड़ी, देखिए। अभी आ जाएगी सर, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक। शुरुआत से थोड़ी स्लो आवाज़ आती है ना, इसलिए। ठीक है, ठीक, तो स्टार्ट करिए सर फिर। ओके सर। नमस्ते नेचर। मैं शैलेश ठक्कर। मैं हूँ गुजरात से, लेकिन मैं फिलहाल दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ। आज मुझे आशीष जी ने शैलेश जी, इनवाइट किया। आपकी साउंड बहुत स्लो आ रही है। आप अपना माइक एक बार चेक कर लीजिए, वॉल्यूम चेक कर लीजिए प्लीज। ओके। अब आवाज़ आ रही है मेरी सही से? अब थोड़ा ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक, ठीक, अभी भी कम है पर उतनी नहीं है जितनी आनी चाहिए। मैंने इसे टैब से कनेक्ट कर रखा है, इसलिए तो नहीं है ना? शायद। ठीक है, मैं मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता हूँ। हाँ, मोबाइल से करके देखिए एक बार। मुझे अनम्यूट, मैं ही अपने आप को अनम्यूट कर देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आवाज़ आ रही है? आ रही है, आप टैप टैप से वो हो जाइए, अब वो टैप से निकल बाहर रहा हो हूँ जाइए। मैं। हाँ, वहीं से निकल रहा हूँ मैं। टैप से निकल जाइए। ओके। अब सही हाँ, आवाज़ आ रही है? बहुत बढ़िया सर, स्टार्ट कीजिए। ओके। तो मैं आप धन्यवाद आशीष जी, आज मुझे मौका दे दिया गया है कि प्लांट प्रोटीन के बारे में मैं अच्छे से समझा सकूं, आयुर्वेद और न्यूट्रिशन दोनों दृष्टि से समझा पाऊं, जिसकी वजह से अगर हम समझ पाए तो हम लोगों को सहलाई से समझा सकते हैं। यह प्रोडक्ट जो प्लांट प्रोटीन है, असल में 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन फॉर्मूला है, जिसमें मटर प्रोटीन के साथ औषधीय मशरूम, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, प्रोबायोटिक्स एंड डाइजेस्ट एंजाइम मिलाकर ये प्रोडक्ट बनाई गई है। अगर इसका मतलब कहूँ तो ये मांसपेशी, ताकत, स्टेमिना, पाचन, इम्यूनिटी और रिकवरी में सबसे ज्यादा एक साथ काम करता है। इसके इंग्रेडिएंट की बात बताऊं, मटर प्रोटीन आइसोलेट है, जो क्लीन और हाई हाई क्वालिटी प्रोटीन है। वो मांसपेशियों की ग्रोथ और रिपेयर में काम करता है, पेट पर भारीपन नहीं आने देता, और लैक्टोज फ्री और कोलेस्टेरॉल फ्री प्रोडक्ट है। इसे आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर हम कहें कि शरीर में शक्ति नहीं देता, शक्ति शक्ति तो देता ही देता है, लेकिन साथ में आलस्य को नहीं आने देता। दूसरा इसके अंदर इंग्रेडिएंट है चित्रक मशरूम, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करता है, थकान एवं स्ट्रेस कम करता है, हार्मोन्स को बैलेंस रखने में सहायक रखता है। ये एक रसायन की तरह काम करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा,
कमजोरी, तनाव, थकावट में लाभ देता है। टेस्टोस्टेरोन को स्टेमिना में सपोर्ट करता है। अच्छी नींद देता है। अगर मैं कहूँ तो जिम वाले और मेंटल स्ट्रेस वालों के लिए बहुत उपयोगी है। चौथा इंग्रेडिएंट है इसका स्पिरुलिना। आयरन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो हमारी बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स को मारने में हेल्प करता है। खून की कमी में सहायक है और डिटॉक्स भी करता है। करक्यूमिन एक पोषक तत्व है जो सूजन को कम करता है, जॉइंट्स पेन और मसल्स पेन में राहत देता है। इम्यूनिटी को मजबूत करने में ये हेल्प करता है। छठा इसका इंग्रेडिएंट है अदरक, जो गैस, अपच और भारीपन को कम करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करने में हेल्प करता है। सातवां इंग्रेडिएंट है इसका इसबगुल। इसबगुल की बात अगर बताऊं कि जब हम छोटे थे तो हमें पेट में कभी कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो हमारे घर वाले ये कहते थे कि इसबगुल पी लो, इसबगुल। कभी तो पिया नहीं है, लेकिन आज डॉक्टर नेचर की वजह से हमें ये मौका मिला कि हम इस चीज को प्रोटीन के थ्रू ले पा रहे हैं। जो इसबगुल जो है कब्ज में राहत देता है, आंतों को साफ रखता है और प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। आठवां है प्रोबायोटिक्स, जो गट हेल्थ सुधारता है। कि जैसे कहा जाए कि हमारी आते जो है 70% इम्यूनिटी से जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से प्रोटीन को एब्जॉर्बेशन करने में हेल्प मिलती है। नौवीं है एंजाइम ब्लेड, जो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को तोड़कर शरीर में सही तरीके से एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं। ये जो प्लांट प्रोटीन पाउडर है, जिसके जो बेनिफिट्स अगर मैं कहूँ तो मांसपेशियों की ग्रोथ, तेजी से रिकवरी, स्टेमिना, एनर्जी, वजन कंट्रोल, पाचन सुधारता है, सूजन और दर्द कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात है, प्योर वेजिटेरियन के लिए है और कोलेस्टेरॉल फ्री है। प्रोटीन हमारी बॉडी में हमारी वजन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पर केजी 1 ग्राम हमारा बॉडी में प्रोटीन जाना चाहिए। जिम और वर्कआउट जो लोग करते हैं उसे थोड़ा ये डोज बढ़ा देना चाहिए। साथ में अगर प्रोटीन की बात बताओ तो हमारे शरीर में ये प्लांट प्रोटीन है। हमारे शरीर में 9 टाइप के जो अमीनो एसिड होते हैं वो सारे के अमीनो एसिड हमें पूरा परिपूर्ण कर पाता है। ये प्रोटीन पाउडर कौन ले सकता है, इसकी संख्या गिनवाओ तो जिम वर्कआउट करने वाले, योग साधक, महिलाएं, पुरुष, 18+ उम्र के सारे लोग ले सकते हैं। वेजिटेरियन खास ले सकते हैं। और खास करके वो लोग जो शरीर कमजोर होता है, थकान रिकवरी चाहिए, वो लोग खास ले सकते हैं। ज्यादातर हम प्रोटीन उन लोगों को पिलाते हैं जो बॉडी फैट कम करना चाहता है, वेट कम करना चाहता है, या फिर कोई योग योग कर रहा हो, या फिर जिम वर्कआउट कर रहे हो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए कि ये प्रोटीन उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है जो शरीर में थकान थकान लग रही हो, शरीर कमजोर हो, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिसे किडनी से बीमारी है उसे दूर रखिएगा, गर्भवती महिलाओं से उसे दूर रखिए। इसके अंदर एक स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। ये सुबह खाली पेट या वर्कआउट करने के बाद हम इसे ले सकते हैं। आज हमने ये प्लांट प्रोटीन की जो बेनिफिट्स है, जो प्लांट प्रोटीन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में जाना। जिन लोगों ने भी अभी अपने इस प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल किया है और करने के बाद जो उनको रिजल्ट्स मिले हो, या कोई फीलिंग अपनी शेयर करना चाहे आप कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से प्लांट प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जितनी मेरे साथ आई, मेरे पास पास ऑन हुई है, मैंने आपको प्रोवाइड करी है। धन्यवाद रोहित जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जो भी किसी के पास टेस्टिमोनियल हो, हाथ आगे बढ़ाकर आए और अपनी टेस्टिमोनियल दें। श्रीकांत सर, नमस्कार, नमस्ते नेचर। सर आप अनम्यूट कर देना वहां से, जिनको भी कुछ टेस्टिमोनियल देनी हो सर। जी नमस्ते नीचे सभी को। और आज हमने बात करी है प्लांट प्रोटीन के बारे में। सलेश सर ने बहुत शानदार बताया, जो इतने भी इंग्रेडिएंट्स अगर आप सुनेंगे समझेंगे
चाहे वो करक्यूमिन हो, चाहे वो गैनोडर्मा हो, चाहे वो इसबगोल हो, चाहे वो अश्वगंधा हो, अपने आप में बहुत शानदार कमाल के हैं। अक्सर हमने देखा है प्रोटीन पाउडर के बारे में एक बहुत बड़ी मिथ है कि जितने लोग जिम जाते हैं सिर्फ उनको ही प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन हमारी मसल्स को बनाने में काम करता है। आप कितने सुंदर दिखते हैं, आपकी स्किन कितनी टाइट दिखती है, आपकी मसल्स कितनी अच्छी दिखती हैं, ये सब कुछ प्रोटीन पर डिपेंड करता है। अब इस प्रोटीन पाउडर की खास बात यह है कि जब आप इसको लेते हैं तो ये आ, बहुत जल्दी घुल जाता है, बहुत अच्छा यूज़ करने में आपको लगता है। और रेगुलर अगर आप इसका एक स्कूप लेते रहते हैं तो हमारे पास में हम देखेंगे कि प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है। तो अगर आपका 70 किलो वजन है तो 70 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। अब प्रोटीन के सोर्सेज अगर हम देखते हैं तो दाल है, सोयाबीन है, प्रोटीन है, पनीर है, या कुछ नॉनवेज है। तो अगर हम देखें कि नॉनवेज कैटेगरी में जाएं तो मैक्सिमम लोग उसको तल के भुन के खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं उसके साथ में, और प्रोटीन खाने के साथ साथ में उसके नुकसान ज़्यादा लेते हैं। राइट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैं खुद भी हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे पास में बहुत लिमिटेड सोर्स बचते हैं। अब राजमा, चने, छोले, ये चीज़ें रोज नहीं खाई जा सकती है, ना रोज बन सकती हैं। अगर मैं प्रोटीन की मात्रा अब देखता हूँ तो एक कटोरी दाल के अंदर में 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसका मतलब ये कि अगर मैं 80 किलो वजन पे हूँ तो मुझे कम से कम 8 से 10 कटोरी दालें खानी पड़ेंगी। तो ये बड़ा टफ हो जाता है कि कैसे अपने प्रोटीन इंटेक को मेंटेन किया जा सके। और प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर में हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखती है। मतलब ये बड़ी अजीब बात है, आपको लग सकती है कि अगर हम लोग प्रोटीन कम ले रहे हैं तो हमारा शरीर ज़्यादा फूल सकता है। तो हमारी बॉडी सही मेंटेन रहे इसलिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। मतलब हम मोटापे की तरफ जा सकते हैं अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक कम है तो प्रोटीन के साथ साथ में एक अच्छी क्वालिटी का फाइबर भी इसके अंदर में आ गया है। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन इसके अंदर में आ गया है कि फाइबर की मात्रा भी इसके अंदर में इतनी शानदार तरीके से ऐड कर दी गई है। तो दो चीजें हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो बेली फैट है, हमारा जो पेट लटक जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, उसका एक कारण सबसे बड़ा क्या है कि हमारी बॉडी में सुबह से शाम तक हमने खाया, हमने रोटी खाई, चावल खाया, चीनी, मैदा, ये भरपूर खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है हमारे शरीर में जो हम खा रहे हैं। और एक्चुअल में हम सब जब सवाल पूछते हैं कि क्या हम छोड़ सकते हैं ये सब चीज़ें, तो सवाल आता है नहीं, क्योंकि घर में जो बनता है एक्चुअल में हमें वही खाना पड़ता है। तो घर में जो जो चीज़ें अब अवेलेबल होती हैं, बन रही होती हैं, किचन से बन के आ रही होती हैं, वो हमारा एक कल्चर बन चुका है। तो रोटी, चावल या मैदा से बनी चीजें लगातार हमारी डाइट का लगातार एक बड़ा हिस्सा हो चुके हैं। अब हमें समझना ये है कि प्रोटीन को ऐड कैसे किया जा सके। तो रेगुलर अगर आप देखें तो ऐसी कोई डाइट नहीं है, या फिर अगर हम प्रोटीन के बारे में जाके यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करें कि प्रोटीन की डाइट क्या क्या है, तो वो आपको जितनी भी डाइट दिखाएंगे उसको बनाने के लिए आपको एक अलग से कुक चाहिए, उसको बनाने के लिए अलग से आपको एक हेडक चाहिए। घर वालों से अगर आप कहते कहते हो तो उसके लिए बनाने के लिए आपको एक अलग से बजट भी चाहिए। ठीक है, मतलब उस प्रोटीन डाइट को मेंटेन करने के लिए 100-200 रुपए का खर्चा आपको अलग से करना ही है। थोड़ा सा टफ है क्योंकि घर के अंदर में अब सब्जी बन रही है, रोटी बन रही है, फिर आप ये कहते हैं जी मेरे को तो आप पनीर रोस्ट करके दीजिए या सोयाबीन दीजिए या कुछ भी दीजिए। फिर सवाल ये आता है कि आज की डेट में जब आप अभी बहुत सारे लोगों ने प्लास्ट, जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्होंने सोयाबीन खाना स्टार्ट करा। तो मैंने अक्सर मैं पूछ लेता हूँ, मैं भी सोयाबीन की उस पर दुकान पे जो सोयाबीन की चाप आती है, तो हम लोग है ना कि एक्चुअल में क्या होता है ना, हम पनीर नहीं खाते। हम उसको पनीर को एकदम मसालेदार बना के या फ्राई करके या सब चीज़ें खाते हैं। तो एक्चुअल में जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तो डाउन होती ही होती है। राइट, उसको मसाला ऐड करने से, उसके अंदर में गंदा तेल ऐड करने से, घी ऐड करने से कोलेस्ट्रॉल मिलता है वो अलग से। तो हम उसको वर्स्ट कंडीशन में ले जाके खाते हैं। प्लस मैंने अक्सर पूछा दुकान पे आके कि क्या सर, क्या भैया ये आपके पास में प्योर सोयाबीन ही है या इसमें कुछ मैदा भी है? तो उन्होंने कहा प्योर भैया मैदा होती है इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बाजार में जो हम सोयाबीन खा रहे हैं जाके किसी भी दुकान से, उससे हमें प्रोटीन मिलने वाला है, क्योंकि प्योर वो भी हमें मैदा ही खिला रहे हैं मिलावट के तौर पे। तो पनीर के अंदर में पनीर नकली आ रहा है, सोयाबीन के तौर पे सोयाबीन नकली है, कैसे खाएंगे? तो अभी हमारे पास में एक ब्रांड जो आपको एक गारंटी देता है कि यहाँ पर आपको मिलावट नहीं मिलेगी, उसका नाम है डॉक्टर नेचर वेलनेस। तो प्रोटीन जब आप लाते हैं और 1 से 2 स्कूप अगर आप लेना स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी काफ़ी हद तक की प्रोटीन की जो मात्रा है उसको कम
उसको कंट्रोल उसको पूरा कर देता है, और उस प्रोटीन से आपको एक संतुष्टि होने लगती है कि यस, जब उसको आप लेते हैं तो आपको एक बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन, बढ़िया क्वालिटी का फाइबर आपकी बॉडी में जाना स्टार्ट होता है। तो अभी आप देखेंगे कि मैक्सिमम कोई भी प्रॉब्लम आप सोचिए, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, किसी इंसान का डायबिटीज बढ़ रहा है, किसी इंसान का थायराइड बढ़ रहा है, सबसे बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है कि उसकी बॉडी में प्रोटीन और फाइबर नहीं जा रहा है। तो प्रोटीन और फाइबर नहीं जा रहा है, क्या कर सकते हैं? सिर्फ 2 स्कूप खाने की आदत डालिए। आप रोटी अब कैसे खा सकते हैं? आप इसको आटे में मिला के खा सकते हैं, रोटियां बन रही हैं उसमें आपकी प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं लेना चाह रहे, तो जब आप इसको आटे में मिला के खाते हैं, तो रोटियों में सेकने से भी ये प्रोटीन आपका डैमेज डैमेज नहीं होता है। दूसरी चीज है, आप इसको पानी में मिला के पी सकते हैं। और पानी में मिला के पीने से भी आपका ये आपको बहुत अच्छा टेस्ट देता है, फ्लेवर देता है। तो रेगुलर इसको पिया जा सकता है, मैं इसको रेगुलर सेवन कर रहा हूँ, और पीने से बहुत अच्छा फील आप कर पाएंगे। तो हमेशा आपको एक चीज़ रहेगी कि आपकी बॉडी के अंदर में बढ़िया क्वालिटी का फाइबर और बढ़िया क्वालिटी का जब प्रोटीन जा रहा है, उसके बाद में दिन भर में आप 10 चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, अब घर में पराठे बने हैं तो वो खाने तो है ही हैं, उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। घर में कभी कभार कुछ चीज़ें बाहर से आती हैं, वो भी खाना है, क्योंकि हम जिस लाइफस्टाइल में, अगर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा, हम जिस लाइफस्टाइल में रह रहे हैं, बहुत समय से रह रहे हैं, एकदम से अगर आप स्ट्रिक्ट हो जाते हैं एकदम से, तो आपकी बॉडी या आपका जो माइंड है या जो आपकी आत्मा है, वो अपने आप में टॉर्चर फील करती है, क्योंकि जिन चीज़ों में उसे मज़ा आ रहा होता है, या जिस चीज़ को खाना खा के वो मज़ा ले रही होती है, आप एकदम से उसको रोकना स्टार्ट करते हो, तो वो जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टाइम कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं। तो मेरा मानना यह है कि शुरुआत जो है बहुत हल्के हल्के तरीके से की जाए। अभी तक हम दिन भर में सुबह से शाम तक 8-10 काम ऐसे हैं जो शायद डिसिप्लिन से गलत कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम 4 से 5 काम अच्छे करना शुरू कर दें। सुबह उठ के अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर दें, जूस पीना स्टार्ट कर दें। अपनी बॉडी को डेली आप प्रोटीन इंटेक देना स्टार्ट कर दें, प्रोटीन पाउडर देना स्टार्ट कर दें। 2 स्कूप 2 स्कूप आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा आपका डाइजेशन से लेके आपके हार्मोन से लेके सब कुछ ये प्रोटीन के हिसाब से सेट होना शुरू हो जाते हैं। तो लगातार जब आप इसको 3 से 6 महीने तक लगातार अपना डिसिप्लिन से आप लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप जब एक फोटो लेते हैं, या जब आप अपनी एनर्जी में एक अंतर महसूस कर पाते हैं प्रोटीन पाउडर को लेने से। तो सिर्फ एक डब्बा लेके यूज करके हमें रुकना नहीं है, हमें महसूस करना है लगातार 3 महीने 4 महीने, क्योंकि मसल बिल्डिंग का काम करता है। तो अगर हमने इसको इसके साथ में थोड़ी सी वर्कआउट को भी शामिल कर दिया है, तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी उतना ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है, उसकी अ, ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं, और आपकी बॉडी अच्छा शेप में आने लगती है। तो मुझे ये लगता है कि आज का सेशन बहुत शानदार था, और प्लांट प्रोटीन हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बार बार अवॉइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोटीन को देखते के साथ ही सबको लगता है कि अरे नहीं यार, मैं कौन सी कसरत करने जा रहा हूँ, या मैं कौन सा अखाड़े में जा रहा हूँ जो मुझे प्रोटीन खाना है। ऐसा नहीं है। आप लंबे समय तक जवान बनना चाहना चाहते हैं, एंटी एजिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपकी प्रोटीन की कमी है इसलिए बाल झड़ रहे हैं। आपकी मसल्स कमज़ोर दिखती हैं, आपकी पर्सनालिटी उतनी दमदार नहीं दिखती है, प्रोटीन की कमी है सर, एक्चुअल में प्रोटीन की कमी है। और आप सभी अपने आप से एक बार जाइए, जितना भी आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं कहीं से भी, आप चाहे यूट्यूब से या कोई कोर्स करना चाहते हैं, वहाँ पे जितना ज़्यादा आपको प्रोटीन पढ़ाया जाएगा, जितना ज़्यादा उसका महत्व समझाया जाएगा, आपको बार बार ये रियलाइज होगा कि एक गलती आप बार बार कर रहे थे, कि कोई भी आपने सप्लीमेंट न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में जीवन में कभी भी प्रोटीन का आपने आपको खिलाया ही नहीं है। और जब आप ये प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं, तो आपको ये दिमाग में सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने पनीर खाया कि नहीं खाया, मैंने सोयाबीन खाई कि नहीं खाई, या मैंने कोई नॉनवेज खाया कि नहीं खाया। उसके बाद में आपको जो बाहर की जो चीजें हैं उस पर डिपेंड रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर का अंदर में जो शुद्ध खाना बना हुआ है उसी को खाइए, बढ़िया से खाइए, अच्छे से खाइए। और उन्हीं चीजों से आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है उसकी व्यवस्था बहुत बढ़िया से चलने लगेगी। आपका जो शरीर का सिस्टम है वो बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करना शुरू करेगा। जो बहुत जल्दी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, बहुत जल्दी आप डिप्रेस फील करते हैं,
ये भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, और न्यूट्रिशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी एक बड़ा कारण है कि बहुत जल्दी आप प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे पूरे दिन भर के अंदर में, आप प्रोडक्टिव नहीं है। ये प्रोडक्टिव ना हो पाना न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, एग्जैक्टली है। सिर्फ 3 महीने कंटिन्यू इसको रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करके देखिए, आप महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा अच्छे से सोच पा रहे हैं, आप ज़्यादा अच्छे से सो पा रहे हैं, आपकी नींद बहुत अच्छी हो पा रही है, आपकी बॉडी का डाइजेशन बहुत अच्छा होने लगे, आपकी बॉडी के हार्मोन्स बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगी। गैनोडर्मा, मैं जितनी तारीफ करूं गैनोडर्मा की, बहुत शानदार काम करता है ब्रेन पावर के लिए। अश्वगंधा, गैनोडर्मा, सबसे शानदार कमाल के जो न्यूट्रिशन है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा ही एक बहुत अच्छा पॉइंट था देखते के साथ ही कि गैनोडर्मा और अश्वगंधा के साथ में इसको दिया जा रहा है। तो आपका ब्रेन पावर से लेके मसल पावर से लेके बहुत सुपर तरीके से होने वाला है। और करक्यूमिन जब इसके अंदर में डाल दिया है तो करक्यूमिन भी आपकी सूजन को कम करता है। तो इसकी जब आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगे, करक्यूमिन से लेके इसबगोल से लेके कैनोडर्मा, अश्वगंधा, बहुत शानदार प्रोटीन है, बहुत जबरदस्त चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमारे बीच में और कोई साथी जिन्होंने इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मोहसिन सर का हैंड रेज है। मोहसिन सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैं अभी ये सोच रहा था जब आप बोल रहे थे श्रीकांत जी कि जी। जब हमारे पास टाइम होता है सेशन में और कोई बोलने को तैयार नहीं होता, तो बस श्रीकांत जी को शुरू कर दिया जाए और फिर टाइम खत्म हो ही जाता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी, और शैलेश जी ने बहुत कम शब्दों में और अच्छी इन्फॉर्मेशन, एकदम पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने सारी चीजें बताई। और प्रोटीन का जो है पाउडर मैंने लेना शुरू किया, और पानी के साथ मैं इसको शेक करता था हैंड शेकर से, तो मुझे थोड़ा सा टेस्ट अजीब सा लगा। हालांकि तिवारी जी ने कहा था कि दूध के साथ इसका नहीं लेना है, लेकिन मैंने एक दिन मिल्क के साथ इसको मिक्सर में मिक्स किया, और साथ में मैंने थोड़ा सा हनी ऐड किया, तो मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा। और फिर मैंने अपनी बेटी को दिया, उसको भी बहुत अच्छा लगा, उसने भी लिया। और फिर मैंने इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक दिन मैंने इसमें बनाना भी ऐड किया, तो कई बार मैंने बनाना के साथ भी लिया, कई बार मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए। तो अ, हम प्रोटीन पाउडर को किसी भी तरह, और आज मुझे आपके सेशन से अभी पता चला कि इसको हम आटे के साथ भी ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो प्रोटीन रेगुलर लेने पर वेट लॉस का जो है वो बहुत अच्छा एक आपका सिस्टम बन सकता है, क्योंकि प्रोटीन हम नॉर्मल डाइट से प्रोटीन हमारे पास कम जाएगा, और अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो प्रोटीन लॉस होता है। और एक और चीज़ है कि 40+ एज में नेचुरल है वेट लॉस होना, ये प्रोटीन लॉस होना। प्रोटीन मसल मास, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो मसल मास ऑटोमेटिक कम होता है, उधर फैट बढ़ रही होती है। जो हमारा डाइट है, हमारी जो आदतें हैं, उससे फैट बढ़ रही होती है, और प्रोटीन नेचुरल वे में कम हो रही होती है, इसलिए वेट बढ़ता रहता है, और जो हमारा फिजिकल फिटनेस है वो खराब होता जाता है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी होती नहीं है। तो प्रोटीन पाउडर हमारा इतना अच्छा ये ऑप्शन है कि हम इसको सुबह नाश्ते की जगह अगर हम इसको यूज़ करें, नाश्ता थोड़ा सा स्किप कर दें, और जो लंच है उसको अर्ली आवर में कर लें, तो ये आपका बहुत अच्छा वेट लॉस का एक तरीका हो सकता है। बस मैं यही कहूँगा कि वेट लॉस करने के लिए प्रोटीन पाउडर को ज़रूर लें, और नेचुरल वे में जो लोग नहीं भी वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो नेचुरल वे में कम से कम एक स्कूप, जैसा श्रीकांत जी ने बताया, किसी भी तरीके से अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। एक स्कूप या 2 स्कूप प्रोटीन अगर लेंगे तो जो डेली प्रोटीन की डोज है वो पूरी होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। जी, डेफिनेटली आपने जो बताया कि ये वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करता है। प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर में आप प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर में आपको अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा खाने पीने का मन करता है कि हर 2-4 घंटे के अंदर में, इसका मतलब ये है कि आपने ऐसा कोई चीज़ खाई है कि जो आपका बार बार
इंसुलिन को आपको स्पाइक कर रहा है, ठीक है, आपने शुगर खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, तो एकदम से आपको एनर्जी दे रहा है और फिर एकदम से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। पर जब आपने प्रोटीन खाया होता है तो प्रोटीन खाने से आपको ये होता है एक लंबे समय तक बहुत जो क्रेविंग होती है वो नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, खाने का मन करता है, तो आप प्रोटीन खाना शुरू करिए और प्रोटीन से आप देखेंगे कि आपको इसके अंदर में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज़्यादा मिल रही है। जैसा मोहसिन सर ने बताया, जो मोहसिन सर ने बताया जिस प्रकार से कि अगर आप सुबह में ब्रेकफास्ट में लेते हैं, अगर आप ब्रेकफास्ट या एक कोई भी एक जो मील है अगर हम खा रहे हैं तो उस मील के अंदर में आप देखेंगे तो 700 से 800 या 1000 कैलोरी तक, 800 से लेके 1000 कैलोरी तक आप खा पा रहे हैं। लेकिन जब आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो उसमें आपको न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा मिलती है, प्रोटीन अच्छा मिलता है, फाइबर अच्छा मिलता है, और उस के बाद आपको जो कैलोरीज है वो बहुत कम मिलती हैं, राइट। तो जब आपको कैलोरीज कम मिलेंगी, फॉर एग्जांपल अगर हम खाने में एक बढ़िया प्लेट खा रहे हैं तो 1000 कैलोरीज हमने आराम से खा ली, और वहीं अगर मुझे प्रोटीन पाउडर से 100 कैलोरी मिली है तो इसका मतलब 9 कैलोरी का डेफिशिएट मैं कर सकता हूँ। तो वेट लॉस सिर्फ एक सिंपल चीज़ ये है कि जितना आप कैलोरी कम खाएंगे उतना आपका वेट लॉस जल्दी और आसानी से हो पाएगा। जो लोग अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, आप नाश्ता भी करिए और प्रोटीन भी खाइए, दोनों चीज़ें करिए, तो आपको दोनों चीज़ों के फायदे मिलेंगे। कि आपका वेट गेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चेहरे पे शरीर पे आपको कमजोरी सी महसूस होती है, फील आपको आना चाहिए कि आपका थोड़ा भरा भरा चेहरा दिखे, तो आप 2 टाइम प्रोटीन खाइए और बढ़िया रखिए। तो मुझे लगता है आज का सेशन यही तक था, और कल हम मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ में, एक नए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के साथ में। जब भी कोई सेशन होता है तो आप सभी एक काम जरूर करिए कि जब भी कोई सेशन होता है तो आप फीडबैक के तौर पे, हम लोग इसमें सभी लोग बोल नहीं पाते बट ग्रुप के अंदर में जरूर पोस्ट करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन आए कि सुबह कुछ तो ऐसा हो रहा है। तो अभी वो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच नहीं रही है, हम लोग बड़ा सीक्रेट मिशन के तौर पे वो सुबह जूम मीटिंग करते हैं और मैक्सिमम लोगों को वो खबर भी नहीं लगती है। तो आप सभी लोग कम से कम एक काम ये जरूर करिए कि जो भी आपका फीडबैक होता है, सिर्फ 1 मिनट लगता है, कि शानदार मीटिंग रही, सुबह मीटिंग में आना बहुत मुझे बेनिफिशियल लग रहा है और लगातार हर रोज नए प्रोडक्ट को सीखने का मौका मिलता है, ऐसा करके 1 मिनट का कुछ भी फीडबैक ग्रुप पे डालने की आदत बनाइए, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर, कल के सेशन में मिलते हैं, थैंक यू। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा सर, कि जी। हम लोग जो लोग आ रहे हैं, जो लोग रेगुलर हैं, तो वो कम से कम एक जिम्मेदारी ये लें कि कल का सेशन किसका है और क्या प्रोडक्ट है, और अपनी तरफ से ये तैयार करें कि अगर कल को एक बार को वो बंदा नहीं लेता है सेशन और मुझे लेना पड़ जाए तो मैं कैसे लूंगा सेशन। तो अपनी एक तैयारी कर लें उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि हमारा सबका अपनी नॉलेज बढ़ेगी, और जो बंदा कल को बोलेगा उसके ऊपर, तो उससे और ज़्यादा गेन होगा अगर हमने आज उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर तैयारी की होगी तो। थैंक यू वेरी मच। डेली एक प्रोडक्ट के बारे में लिखना शुरू करेंगे और डायरी बनाना स्टार्ट करेंगे तो 30 दिन में आपके 30 प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि बिजनेस कैसे होगा, बिजनेस सिर्फ इस वजह से नहीं होता क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती। सिर्फ आप किसी को ये कहेंगे कि आप प्रोडक्ट ले लीजिए और उसके कारण नहीं बता पाएंगे, उसके टेस्टिमनी लोगों को क्या रिजल्ट आए हैं वो नहीं बता पाएंगे, तो शायद कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट आपसे लेना या सुनना पसंद नहीं करेगा। तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा मोहम्मद सिंगर नाम है, बहुत अच्छे गाने गाता है, क्यों? इसलिए लोग उसको सुनते हैं क्योंकि उसने सीखा है, रियाज किया है। तो आप भी प्रैक्टिस डेली सुबह एक प्रोडक्ट के बारे में सीखना स्टार्ट करिए। ये बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में डेली सीखना है, और लिखने का अगर आप प्रयास कर लेंगे तो ये आपकी नॉलेज को कई गुना तेजी से मल्टीप्लाई करता है। लिखने से आपकी चीज़ें जहन में चली जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।